जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म आई स्पिट ऑन योर ग्रेव के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जेनिफर हिल्स नाम की एक राइटर को देखते हैं जो कि शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने आई थी ताकि वो वहाँ पे अपनी किताब को पूरी कर सके। वो पहले एक स्टोर में जाके एक बंदे से मिलती है ताकि वो अपने कैबिन की चाबी उससे ले सके। वो बंदा उसे कैबिन की चाबी देता है और वहाँ पे जाने का रास्ता बताता है। रास्ते में जेनिफर एक गैस स्टेशन पे रुकती है पेट्रोल भरवाने के लिए। वहाँ पे उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे और इनके नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहाँ पे जॉनी नाम का वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है। वो जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ पे रुकी हुई है, तो जेनिफर उससे कहती है कि वो यहाँ पे पास ही के कैबिन में रहने वाली है। जब जेनिफर जॉनी को पैसे देती है तो गलती से उसका पैर एक कैन से टकरा जाता है जिससे तेल जॉनी के पैंट पे गिर जाता है और ये देख के उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे माफी मांगती है और उसे पैसे दे के वहाँ से चली जाती है। वो अपने कैबिन में पहुंचती है जो कि जंगल के बीचों बीच था और वहाँ पे वो अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कैबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वो एक शैक है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। वो उस शैक के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे कई सारे औजार दिखते हैं और वहाँ पे एक जहरीला पाउडर भी था। वो उस शैक का दरवाजा बंद कर देती है और वापस कैबिन में आ जाती है। गलती से जेनिफर के कपड़े पे उसकी कॉफी गिर जाती है तो वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगलों के बीच में एक अबैंडन्ड घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरा खाली है। उसके बाद वो अपने कैबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है, जहाँ जब वो टैप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो एक मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर में आता है वो ठीक करने के लिए। जब वो उसकी पाइप को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसके गाल पे किस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी पाइप ठीक करने के लिए। दोस्तों, मैथ्यू में थोड़ा कम दिमाग होता है और वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। शाम को मैथ्यू स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उस शहर की लड़की ने उसे गाल पे किस किया। ये सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है। यानी दोस्तों, वो स्टैनली ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देख के जॉनी का मन डगमगा जाता है और वो जेनिफर के साथ गलत करना चाहता है। रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक उसे उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो वो अपने दरवाजे पे एक मरी हुई चिड़िया को देखती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी उसे अपने शैक का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है। वो अपने शैक के दरवाजे को बंद करती है और वापस कैबिन में आती है और तभी वो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है। ये देख के वो काफी डर जाती है और तभी वो तीनों उसे घेर लेते हैं। जेनिफर उनसे झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आने वाला है तो वो तीनों यहाँ से तुरंत चले जाएं। तो जॉनी उससे कहता है कि उसे पता है कि यहाँ पे कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसने सुना है कि उसने मैथ्यू को गाल पे किस किया है। जेनिफर उससे कहती है कि उसने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो किस किया था। तो जॉनी उससे कहता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है और वो जानता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती थी। जॉनी उससे कहता है कि अगर वो दारू पी लेगी तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो जेनिफर जबरदस्ती वो दारू पीती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते। जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह पे लगाता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने दांत दिखाए। जेनिफर उसे अपने दांत दिखाती है तो जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालता है और जेनिफर से कहता है कि वो इमेजिन करे कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। वो जेनिफर को उस गन से किस करवाता है और उस गन को उसके मुंह में डाल देता है। मैथ्यू को ये देख के अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में वो बॉटल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का दे देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालती है। वो स्प्रे को सैंडी की आंखों में डाल देती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए उसे सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक वही बंदा था जिसने उसे चाबी दी थी। वो उनको सारी बात बताती है तो वो बंदा उससे कहता है कि वो शेरिफ है तो वो चिंता ना करे। वो उसे अपने साथ लेके वापस उसके कैबिन में जाता है और जब वो वहाँ पे छानबीन करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। उसे वहाँ पे जेनिफर की वीड मिलती है तो वो उससे कहता है कि क्या पता वो हेलुसिनेट कर रही हो। तो जेनिफर उससे कहती है कि वो उससे झूठ क्यों बोलेगी। तभी वो जेनिफर की तलाशी लेता है और हम देखते हैं कि वो उसका शरीर गंदे वे में टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और
और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। वो शेरिफ जेनिफर को पीटता है और उससे कहता है कि अब उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो मैथ्यू से कहता है कि आज वो उसे एक मर्द बनाएगा, तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटा देते हैं और उसके बाद वो मैथ्यू से कहते हैं कि वो उसका शोषण करे। मैथ्यू उसके ऊपर आता है और वो जेनिफर का शोषण करता है, जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है। उसकी बेटी उससे कहती है कि आज वो घर पे जल्दी आए क्योंकि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। शेरिफ अपनी बेटी को लव यू कहता है और उससे वादा करता है कि आज वो जल्दी वापस आ जाएगा। उसके बाद वो लोग जेनिफर को वहीं पे छोड़ के वहां से चले जाते हैं। जेनिफर किसी तरह उठती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जंगल में कुछ दूर जाने पे वो उन पांचों को अपने सामने पाती है जिनका अभी उससे मन नहीं भरा था। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पे लिटा देते हैं। एंडी जेनिफर का मुंह पानी में डालता है जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसके बाद शेरिफ वहां पे आता है और वो जेनिफर का शोषण करता है। फिर वो सभी एक एक करके जेनिफर का शोषण करते हैं और कुछ देर बाद जेनिफर निवस्त्र होके वहां से जाने लगती है और अब वो मेंटली पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वो एक पुल पे पहुंचती है तो वो अपने सामने उन पांचों को पाती है जो उसे जान से मारने के लिए वहां पे आए थे। ये देख के जेनिफर पानी में कूद जाती है और वहां से गायब हो जाती है। वो सभी पानी में देखते हैं तो जेनिफर उन्हें कहीं पे भी नजर नहीं आती। वो घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ उन सबको कहता है कि ये उनके लिए एक चिंता की बात है, तो वो सभी रोज यहाँ पे आए और जेनिफर को ढूंढने, क्योंकि अगर जेनिफर यहाँ से भाग गई तो वो सभी पकड़े जा सकते हैं। वो शेरिफ के कहने पे जेनिफर के सारे सामान जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना मिल सके कि वो यहाँ पे आई थी। रात को शेरिफ अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी बीवी उसके लिए दरवाजा खोलती है। वो अंदर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है और उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। ये सुन के वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे उस पे नाज है। अगली सुबह शेरिफ अर्ल के ऑफिस जाता है और उसे जेनिफर की चाबी वापस दे देता है। अर्ल उससे कहता है कि क्या जेनिफर यहाँ से जा चुकी है, तो शेरिफ उससे कहता है कि वो यहाँ से चली गई है और उसने उसे चाबी दी है वापस लौटाने के लिए। वो सभी हर दिन जेनिफर को खोजते हैं लेकिन जेनिफर उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। मैथ्यू ने जो जेनिफर पे अत्याचार किया था उससे उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, जिसकी वजह से वो जेनिफर को हेलुसिनेट करने लगा था। कुछ दिनों बाद शेरिफ को अर्ल फोन करता है और उससे कहता है कि जेनिफर की बहन का कॉल उसे आया था और वो उससे पूछ रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। वो शेरिफ से पूछता है कि क्या उसने जेनिफर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तो शेरिफ उससे कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगली सुबह स्टैनली भागता हुआ एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। एंडी उससे कहता है कि वो एक साधारण कैमरा था तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्टैनली उसे बताता है कि उस कैमरे में जेनिफर की टेप थी और अगर वो टेप किसी के हाथ लगी तो वो लोग जेल जा सकते हैं। ये सुन के जॉनी स्टैनली को पीटता है और उससे कहता है कि उसे वो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पे कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पे जाता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पे एक मरी हुई चिड़िया है। ये देख के उसे लगता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। तभी उसे दोबारा वो आवाज आती है तो वो दरवाजे पे जाता है और वो वहां पे जेनिफर की एक चप्पल पाता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पे जाता है तो उसे वहां पे मैथ्यू के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद मैथ्यू ये सब कर रहा है। अगली सुबह शेरिफ जब अपने घर आता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि किसी ने उसके लिए एक प्रेजेंट भेजा है जिसके अंदर एक मूवी कैसेट है और वो दोनों उसे एक साथ देखेंगे। शेरिफ जब उस कैसेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके अंदर जेनिफर की वीडियो है। ये देख के वो काफी डर जाता है और तुरंत उन लड़कों के पास जाता है। वो स्टैनली को पीटता है और उससे कहता है कि उसे उनके क्राइम की वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। जॉनी उसे बताता है कि कल रात को उसे भी कोई परेशान कर रहा था और उसे लगता है कि ये सब मैथ्यू कर रहा है क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है और शायद वो उन्हें डराना चाहता है। शेरिफ उनसे कहता है कि वो मैथ्यू को तुरंत ढूंढे और उसके पास लेकर आए। दोपहर में शेरिफ अर्ल के साथ शूटिंग करने जाता है और अर्ल को शूट करके मार डालता है क्योंकि अर्ल गवाही दे के उसे जेल भिजवा सकता था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर में जाता है और याद करता है कि उसने वो गलत काम कैसे किया था। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है तो वो ऊपर जाता है और अचानक वो सीढ़ियों के नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उस अबैंडन्ड घर में पाता है और उसके सामने जेनिफर एक सोफा पे बैठी हुई थी। मैथ्यू उससे कहता है कि वो जानता था कि वो जिंदा है, तो जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि उसे
गिल्टी फील हो रहा है। मैथ्यू उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसने जानबूझ के उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वो उसके सामने रोता है तो जेनिफर एक रस्सी उसके गर्दन में डालती है और उसे कसने लगती है, जिससे मैथ्यू छटपटाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। दोस्तों यानी जेनिफर अब पूरी तरह ठीक हो गई थी और वो इन सब से बदला लेने वाली थी। शाम को एंडी और स्टैनली मैथ्यू को जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। एंडी उस अबैंडन्ड घर में जाता है जहाँ पे वो एक मैट्रेस देखता है और उसे पता लगता है कि शायद यहाँ पे कोई रह रहा है। स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देख के स्टैनली भड़क जाता है। जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है और एंडी को वहाँ पे बुलाता है। जब एंडी वहाँ पे आता है तो स्टैनली उससे कहता है कि जेनिफर अभी जिंदा है, और तभी जेनिफर एंडी के पीछे आती है और बेसबॉल बैट से उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है, और उसके बाद वो स्टैनली के भी सर पे मारती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। एंडी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा पाता है और वो एक लकड़ी पे लेटा होता है जो एक बाथ टब के ऊपर होती है। जेनिफर वाटर ऑन करती है और उस बाथ टब को भरने लगती है, और इधर स्टैनली को उसने पेड़ से बांध रखा होता है। वो स्टैनली की वीडियो बनाती है और उससे कहती है कि उसे दूसरों को देखना बहुत पसंद है, तो आज वो उसकी आंखें ही छीनने वाली है। वो एक मरा हुआ चूहा स्टैनली को खिलाती है, जिससे वो उल्टी कर देता है, और उसके बाद वो मछली पकड़ने वाले कांटों से उसकी आंखों में छेद कर देती है और उसकी आईब्रो एकदम ऊपर कर देती है, जिससे वो आंखें झपका ना पाए। उसके बाद वो एंडी के पास जाती है जो उससे माफी मांगता है। जेनिफर उससे कहती है कि वो भी उसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसका फायदा उठाया। वो एंडी का मुंह पानी में डालती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता, और उससे कहती है कि वो उसे बुरी मौत देने वाली है। उसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है और अपने थैले से एक मछली निकालती है। वो उस मछली का पेट फाड़ के उसके अंदर का मांस निकालती है और उसे स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। फिर वो एंडी के पास जाती है और उसके पानी में जहर का पाउडर मिला देती है। वो एंडी के नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है और उससे कहती है कि वो देखना चाहती है कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाता है। एंडी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और उसका मुंह पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर स्टैनली के पास कई सारे पंछी आते हैं जो उसकी आंख में से मांस खाने लगते हैं, और तभी वो स्टैनली की आंखें निकाल लेते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर गैस स्टेशन में जाती है जहां वो जॉनी पे हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जब जॉनी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है और जेनिफर को अपने सामने देख के वो हैरान हो जाता है। जेनिफर उससे कहती है कि वो उसके दांत देखना चाहती है और एक एक करके वो उसके सारे दांत उखाड़ देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है। जॉनी उसे गाली देने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। तो ये सुन के जेनिफर उससे कहती है कि उसे अपनी मर्दानगी पे काफी भरोसा है और वो उसकी मर्दानगी ही उससे छीनने वाली है। वो एक ग्रास कटर से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है और उसके कटे हुए पार्ट को उसके मुंह में डाल देती है, जिसकी वजह से जॉनी की वहीं पे मौत हो जाती है। कुछ देर बाद शरीफ जब अपने काम पे होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि उनकी बेटी की एक टीचर है जो उनके घर में आई है। शरीफ की बेटी शरीफ से कहती है कि उसकी टीचर बहुत अच्छी है जो उसे यहाँ से एक प्रोग्राम में ले जाने वाली है। उसका पिता उससे कहता है कि वो अपने टीचर से उसकी बात कराए, और जब उसकी बेटी उसे फोन देती है तो हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है जो वहाँ पे नकली टीचर बन के आई है। जेनिफर जब शरीफ को अपना नाम बताती है तो शरीफ ये सुन के हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को चोट ना पहुंचाए। जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है, और जब शरीफ घर पहुंचता है तो उसकी बेटी वहां से जा चुकी थी। उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेके गई है, और जब शरीफ प्लेग्राउंड में पहुंचता है तो वहां पे उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। तभी जेनिफर उस पे हमला कर देती है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। जब शरीफ की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है और उसके पिछवाड़े में जेनिफर ने उसकी शॉटगन घुसाई होती है। शरीफ उठता है और जेनिफर से कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, तो जेनिफर उस शॉटगन को और अंदर घुसा देती है और उससे कहती है कि उसे ठीक ऐसा ही फील हुआ था जब उसने उसका शोषण किया था। शरीफ उससे पूछता है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया, तो जेनिफर उससे कहती है कि उसकी बेटी काफी जवान है और अगर कोई उसका शोषण करे तो उसे कैसा लगेगा। शरीफ उससे कहता है कि जो उसकी बेटी का शोषण करेगा वो उसे जान से मार डालेगा। तो जेनिफर उससे कहती है कि वो ठीक उसे वही सजा देने वाली है। वो शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को वो टाइट कर देती है और उस रस्सी का दूसरा छोर वो मैथ्यू के हाथ में बांध देती है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। वो शरीफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो वो दोनों मर जाएंगे। ये कह के वो बाहर जाके बैठ जाती है और तभी मैथ्यू को होश आता है जो शरीफ को देख के हैरान हो जाता है। शरीफ उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है जिससे वो शॉटगन चल जाती है और शरीफ और मैथ्यू दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है।
है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि अपना बदला लेके बहुत ही खुश थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। जेनिफर ने अपने शोषण करने वालों से बदला लिया। दोस्तों इस मूवी के 4 पार्ट हैं और अगर आपको और भी पार्ट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है प्रिंस जोशी गेमर्स। आप इनका चैनल जरूर चेकआउट करें और अगर इनकी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इन्हें सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।